आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में बहुत देर हो चुकी है, आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे वाक्य को व्यक्त करना नहीं जानते हैं तो आप इसे देखते रहें। दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। इस एपिसोड को देखने के पहले आप एपिसोड नंबर 50 को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि एपिसोड नंबर 50 से ही यह एपिसोड स्टार्ट हुआ है। तो आइए अब हम आगे सीखते हैं। आप इसे देखें, कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए, आई प्लस जाना चाहिए लगा रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को हम देखते हैं। उसे पढ़ाया जाना चाहिए, राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए, मोहन को भोजन दिया जाना चाहिए, बच्चों को मिठाई दी जानी चाहिए, सभी छात्रों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए। इन सभी हिंदी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि ऊपर दिए गए पहचान लगे हुए हैं, जिस कारण बताए गए स्ट्रक्चर्स के अनुसार इन्हें अंग्रेजी में व्यक्त किया जाएगा। यानी उसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे ही शुड बी टाउट। राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए, इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे राम शुड बी सेंट टू स्कूल। मोहन को भोजन दिया जाना चाहिए, इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे मोहन शुड बी गिवन फूड। बच्चों को मिठाई दी जानी चाहिए, इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे चिल्ड्रन शुड बी गिवन स्वीट्स। सभी छात्रों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी टाउट इंग्लिश एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जाना चाहिए लगा हुआ है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे ही शुड बी टाउट। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे ही शुडंट बी टाउट, उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुड ही बी टाउट, क्या उसे पढ़ाया जाना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुडंट ही बी टाउट, क्या उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। या हम इसे लिखेंगे शुड ही नॉट बी टाउट। इन्हें देखिए, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ए, ई, आई प्लस जाना प्लस चाहिए प्लस था लगा रहे, यानी कि जो पहचान आपको स्ट्रक्चर नंबर 3 में बताए गए हैं वही पहचान यहां पर भी है, लेकिन इसके अंत में केवल था लग गया है। तो ऐसे हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में इस स्ट्रक्चर्स के अनुसार व्यक्त करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ उदाहरण में हम इसे देखते हैं। उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए था, मोहन को भोजन दिया जाना चाहिए था, बच्चों को मिठाई दी जानी चाहिए थी, सभी छात्रों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर जो पहचान दिए गए हैं, इन सेंटेंस में वे पहचान लगे हुए हैं, जिस कारण इन्हें अंग्रेजी में बताए गए इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के अनुसार व्यक्त किया जाएगा। और उसे पढ़ाया जाना चाहिए था को हम अंग्रेजी में लिखते हैं ही शुड हैव बीन टाउट। राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए था, इसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं राम शुड हैव बीन सेंट टू स्कूल। मोहन को भोजन दिया जाना चाहिए था, इसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं मोहन शुड हैव बीन गिवन फूड। बच्चों को मिठाई दी जानी चाहिए थी, इसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं चिल्ड्रन शुड हैव बीन गिवन स्वीट्स। सभी छात्रों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए थी, इसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव बीन टाउट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आप इस पहचान चिन्ह को भी समझ गए और कैसे ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं आप इसे भी सीख चुके हैं। आइए अब हम इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस वाक्य को देखें, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था।
इस हिंदी वाक्य के अंत में या जाना चाहिए था लगा हुआ है और इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे ही शुड हैव बीन टाउट। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे व्यक्त करेंगे ही शुडंट हैव बीन टाउट, उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुड ही हैव बीन टाउट, क्या उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शुडंट ही हैव बीन टाउट, क्या उसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था, या हम इसे लिखेंगे शुड ही नॉट हैव बीन टाउट। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को और उसके पहचान चिन्ह को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इस तरह के ढेर सारे वाक्यों का निर्माण करें और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको लाभदायक प्रतीत हुआ हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आप खुश होंगे। थैंक यू, वेलकम, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।